नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों आज हमारे देश में हर तरफ चर्चा हो रहा है। बहुत से लोगों को उसके बारे में पता है और बहुत से लोगों आज भी नालंदा विश्वविद्यालय से अनजान है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है और इसका इतिहास क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता है और बहुत से लोग जानने की कोशिश कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था और उसमें क्या पढ़ाई होता था, कितने छात्र पढ़ते थे और किसने उसको तोड़ा और कब ये टूटा, ये तमाम चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका स्थापना जो है वो 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। 495 से लेकर के 515 के बीच में नालंदा विश्वविद्यालय बन करके खड़ा हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय देश विदेश से भी बहुत सारे छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे, जैसे कि नेपाल, चाइना, तिब्बत, भूटान, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड और यहाँ तक कि पश्चिमी देश ईरान, पारसिया से भी लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। 10,000 छात्र वहाँ पे रहा करते थे और उसका पूरी तरीके से रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ का व्यवस्था था। करीब 100 ब्लॉक बना हुआ था यूनिवर्सिटी का और सभी ब्लॉक में 30 से 35 छात्र ठहरने का, एक एक छात्र का एक एक कमरा हुआ करता था और ये सारे चीज़ था, सुख सुविधा। और 2000 शिक्षक थे जो ये 10,000 बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। इसको बनवाया था राजा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था और उसके बाद जो है ये 750 ईस्वी तक अच्छा खासा जो है चला और बाद में जो है गुप्ता वंश खत्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पे पाल राजाओं का कब्जा हो गया और वो 750 से लेकर के 1161 तक नालंदा पे और पूरे अखंड भारत पे राज किया। दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, राजगीर के पास में। पटना से 90 किलोमीटर के दूरी पे है और ये राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय है। राजगीर का भी दोस्तों एक अलग पहचान है। 2500 साल पहले मगध साम्राज्य का राजधानी राजगीर हुआ करता था और यहीं से पूरे भारत में शासन करता था। एक टाइम पे वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नामचीन शहर था, विकसित शहर था और काफ़ी फूला फला करता था और उसी शहर में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे तरह के पढ़ाई होते थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ाई उसमें जो था वो था संस्कृत और बौद्ध धर्म की पढ़ाई। उसके बाद जो है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, उसके बाद मेडिसिन और ये तमाम चीज़ों की जो है पढ़ाई उसमें उस समय पे हुआ करता था। और उसका जो सबसे महान वैज्ञानिक है उसमें से, जिसका दुनिया भर में आज नाम चल रहा है, वो था आर्यभट्ट। दुनिया भर में आज मशहूर है कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया। तो जीरो तो भारत ने दिया, लेकिन भारत में जीरो कहाँ से दिया, कौन सी यूनिवर्सिटी से निकला? तो ये नालंदा ही था और नालंदा यूनिवर्सिटी से ही भारत ने दुनिया को जीरो दिया और वो जीरो देने वाला साइंटिस्ट था आर्यभट्ट, जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र में एक अच्छा खासा उसका पकड़ था और वो जो है उसी के लिए जाना जाता था और उनके योगदान को आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट भुला नहीं पा रहा है। उन्होंने ही, आर्यभट्ट ने ही उस टाइम पे ये बताया था कि धरती गोल है और वो एक धुरी पे नाच रहा है और उसको घूमने के वजह से ही दिन और रात होता है। ये आज से 1500 साल पहले भारत ने इसका खोज कर चुका था और तब से ये जाना जाता था। तो 1500 साल पहले बना हुआ ये यूनिवर्सिटी का हाल इतना खराब कैसे हुआ? तो पाल राजा जब इस पे शासन करने लगा तो पाल राजा ने भी इसको काफ़ी बढ़ाया। बहुत सारे जो है कैंपस बनाया, वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग का निर्माण कराया नालंदा विश्वविद्यालय में। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने और भी ओदंतपुरी, सोमपुरा, विक्रमशिला और इस तरह के 4 और यूनिवर्सिटी का उन्होंने निर्माण कराया। और फिर बाद में उस समय भी काफ़ी ज़्यादा जो है विकसित था नालंदा यूनिवर्सिटी
और 200 गांव जो है पाल राजाओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी को दान कर दिया था, और वही गांव का जो टैक्स था और उनका अनाज था, उन्हीं से जो है यूनिवर्सिटी का पालन पोषण और देख रेख होता था। दुर्भाग्यपूर्ण 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा पूरी तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी पे आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया गया। बख्तियार खिलजी दोस्तों 1193 में अफगान तुर्क का एक मोहम्मद गोरी के गौर सल्तनत का एक जनरल था, कमांडर था, और वो जो है बिहार बंगाल के छापे पे निकला था छापा मारने के लिए, और वो जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर काफ़ी सारा खून खराबा किया, बहुत सारे छात्रों को जो है कत्लेआम मचाया, बहुत को कत्ल कर दिया। और उसमें से जो छीट-फूट बच गए थे, कोई नेपाल भाग गए और कोई श्रीलंका भाग गए, ऐसे पड़ोसी देश में भाग गए, कोई तिब्बत भाग गए, और जो बच गया था बाकी सब मारे गए। उसमें आगजनी कर दिया गया और नालंदा यूनिवर्सिटी करीब 6 महीनों तक जलता रह गया। तो इसमें भी कई सवाल है, लोगों का मानना है, जो लोग जानते हैं कि 6 महीने तक कैसे जलता रह गया। तो दोस्तों बता दूं कि 6 महीने तक इसका जलने का कारण ये था कि उस समय आज के टाइम का जो ये कागज़ है, ये कागज़ उस टाइम नहीं हुआ करता था। उस समय जो कागज़ था वो एक लकड़ी पे लेप मार के कागज़ बनाया जाता था, और वो बहुत मोटी मोटी हुआ करता था, तो वो बहुत सारा था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी भी नालंदा यूनिवर्सिटी में था उस समय। तो इसके वजह से उसको जलने में बहुत टाइम लग गया और वो जलता रह गया। तो ये था उसका मुख्य कारण। अब बख्तियार खिलजी ये बहुत बड़ा उग्रवादी समझ लो था। ये लोग जो है ये लूट खसोट के लिए जाना जाता था, और ये बचपन से जो है अफगानिस्तान में पला बढ़ा। बाद में ये जब बड़ा हुआ तो नौकरी के लिए गजनी गया। गजनी में इसका खराब सूरत, बदसूरत होने की वजह से लोग इसको पसंद नहीं करता था, कोई काम नहीं दिया। फिर ये वहाँ से दिल्ली की तरफ निकला रोजगार के लिए, और जब दिल्ली आया तो यहाँ भी उसका सूरत शकल ही जो है उसके लिए हानिकारक बन गया, यहाँ भी उसको नौकरी नहीं मिली। लेकिन जब वो वहाँ से हार मान के पूरब की ओर निकला तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश के बदायूं गया। बदायूं में जो है गौरी सल्तनत का जो जनरल था, कमांडर था, वो जो है इनको शरण दिया, काम दिया, और उसके बाद ये वहाँ से अपने काम से करके उनको खुश किया। उसके बाद वो जब इसके काम से खुश हुआ तो वो जो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट इनको छोटा जनरल बना के भेज दिया। मिर्ज़ापुर का जब ये जनरल बना बख्तियार खिलजी, तो वहाँ पे बनारस में गौरी सल्तनत का जो गवर्नर था उससे ये साठगांठ करके और एक मजबूत संगठन बनाया, और वो संगठन के साथ 1193 में बिहार बंगाल के तरफ छापा मारने के लिए निकला। और जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा तो उस पर धावा बोल दिया और उसको जो है पूरी तरह से तबाह बर्बाद। उसके बाद जो है नालंदा यूनिवर्सिटी कुछ दिनों के बाद तक जो है फिर भी जो बचे कुचे छात्र इधर उधर भाग गए थे वो वापस आया, और वापस आके फिर से उसको खड़ा करने की कोशिश किया, और करीब 30-35 साल तक फिर से चला। उसी पीरियड में जो है हुएनसांग करके एक वैज्ञानिक चीन से आया था भिक्षु बन के, बौद्ध भिक्षु बन के, और वो जो है नालंदा का था। नालंदा में जो वो रुका था और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, और बाद में फिर वो अध्यापक भी बन गया, वही पढ़ाया भी बच्चे को, काफ़ी दिन गुजारा। उनका आज भी राजगीर में एक मंदिर है, जो कोई भी आता है बुद्ध को मानने वाले तो वहाँ पे जाता है। उसके बाद जब वो वापस जाने लगे थे, वो 630 में आया था, और 630 से 645 तक वो नालंदा में रुका था। और उसके बाद जब वो जाने लगे थे तो 500 पर लाद करके चीन लेकर के गया। और जब ये यहाँ से वापस गया तो इसके जाने के बाद काफ़ी उधर कोरिया, जापान और चीन में जो है बहुत नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लोग जानने लगा। और फिर उसके बाद 30 साल के अंदर अंदर करीब 11-12 भिक्षु लोग आए नालंदा, और वो भी यहाँ पे पढ़ाई किया, शिक्षा प्राप्त किया, और फिर कई सारे याददाश्त लेकर के यहाँ से गए। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय पे दोबारा हमला हो गया, और दोबारा हमला होने के बाद जो है फिर ये उठ करके खड़ा होने के लायक नहीं बचा, और उसके बाद ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा सा भूकंप आया था, और वो भूकंप में जो है पूरा यूनिवर्सिटी मोटी मोटी दीवारों के साथ बना हुआ था, तो ये वजन के वजह से दब गया और ज़मीन के नीचे समतल हो गया, और इसका नामो निशान ख़त्म हो गया।
उसके बाद ये अंग्रेज शासन में एक फ्रांसीसी हैमिल्टन नाम का वैज्ञानिक आया था जो भारत भ्रमण के लिए। वो जब घूमते घूमते नालंदा पहुंचा तो वहाँ पे गांव के नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास में जो गांव था उस गांव के लोगों ने उसका जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कुछ टीला बिल्डिंग का जो कुछ ऊपरी हिस्सा ऊपर उठा हुआ था जो मिट्टी के ढेर में दबा हुआ था, उधर के तरफ गांव वालों ने हैमिल्टन का आकर्षण बढ़ाया। और जब वो वहाँ पे गया तो देखा थोड़ा खोद खाद के तो उनको कुछ खास नज़र नहीं आया और उसके बाद जो है फिर वो चला गया। लेकिन वो जाने के बाद वो ये बात का चर्चा अपने किताबों में लिखा और जब वो लिखा तो उसके बाद जो है भारत का ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये करीब 1915 से 1937 तक वहाँ पे खुदाई का काम शुरू किया और तब वहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय का ढांचा नजर आया। और उसके बाद काफ़ी खुदाई करने के बाद करीब 11-12 ब्लॉक जो उसको मिला और वो सारा ब्लॉक को वो लोग जो है बाहर निकाला। उसके बाद जय का तय छोड़ दिया वैसे ही, लेकिन लोग जो है जानने लगा कि हाँ यहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था और फिर से जो है दुनिया भर के अखबारों में छपने लगा, सुर्खियों में आया। और फिर दुनिया भर के जब बौद्ध भिक्षु लोग आने लगे राजगीर बोध गया तो नालंदा का यूनिवर्सिटी देखने के लिए भी जाने लगे और फिर से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद जो है 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 1947 के बाद इसको 1974 से लेकर के 1982 के टाइम फिर से भारत सरकार के द्वारा खुदाई का काम शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो है इसको करीब 6-7 साल खुदाई करने के बाद और अच्छी तरीके से इसको बाहर निकाला और उसके बाद कई निशानियां मिला, कई तरह के चीज़ें वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग को मिला और उसके बाद से जो है यहाँ पे एक पर्यटक के लिए खोल दिया गया, टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया गया और इसको जो है फिर धीरे धीरे भारत सरकार का नज़र उस पर पड़ा। उसके बाद जो है 1996 में इसको दोबारा से विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया और फिर बिहार सरकार ने वहाँ पे राजगीर में एक नव नालंदा महाविहार करके यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया और उसके बाद जो वहाँ 15 छात्र और 6 टीचर के द्वारा पढ़ाई लिखाई शुरू किया। लेकिन बाद में 2006 में APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के द्वारा इसको दोबारा से बनाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे मांग किया और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने इसको जो है प्राथमिकता दे करके काम को चालू करवाया। फिर बाद में 2007 में एशिया शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें जो है सिंगापुर, नेपाल, चाइना, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये तमाम देशों ने उसको विश्वविद्यालय के तौर पे मान्यता दे दिया और उसके बाद जो है भारत सरकार के लिए प्राथमिकता बन गया कि अब इसका पुनरुत्थान के लिए कुछ करा जाए। फिर 2014 में दोबारा से जमीन अधिग्रहण करके और ये नया विश्वविद्यालय बनाने का काम शुरू किया गया और आज 4-5 दिन पहले इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और ये नालंदा विश्वविद्यालय 750 साल के बाद फिर से अपने वजूद में आया है, अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और एक बार फिर से दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और दुनिया की नज़र अपने ओर खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का कहानी, इतिहास। और आज नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारे सामने है आने वाले कल के लिए भारत को फिर से एक नई नई चीज़ें देने के लिए तैयार है और बहुत कुछ पहले भी दिया। तो कैसा लगा दोस्तों ये कहानी सुन करके और इसके बारे में जान करके? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला और भी इसी तरह के कहानियों वाला वीडियो आप लोग तक पहुँचे और आप लोग जान पाए। तो इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, नमस्कार, खुदा।